इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल एक मिनट प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपकी खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूं मैं, जो जितने यहाँ हमारे साथी खड़ा हुए हैं, दो जबरदस्त किस्म के इल्जाम लगे थे हम पर जम्मू कश्मीर में 2019 में। एक ये लगा था कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, दूसरा ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी हुकूमतें आई हैं इन्होंने लोगों का इस्तेसाल किया है। 6 साल तक यहाँ एक हुकूमत रही, 7 साल तक एक करप्शन का केस हम पर साबित नहीं हुआ है, एक। और दूसरा 7 साल का आप चटाखटा निकालें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में तरक्की के नाम पे क्या हुआ है। यह एक इंतहाई सीरियस इशू है, और अगर यह हाउस इस इशू पर बात नहीं कर सकता है तो फिर इसका एक इखलाकी जवाब और एक सियासी जवाब सवालिया निशानिया में आएगा। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि इस सिलसिले में एक हाउस कमेटी बनाए जिसमें सारे लोग शामिल हो और वो इसकी तह तक जाए, और ये साबित और इसकी जो तहकीकात होनी चाहिए और टाइम। ये जो सरकार की तरफ से मेंबर हैं ट्रेजरी बेंचेस का, इस तरीके की डिमांड करना जायज नहीं है। सरकार के पास अथॉरिटी है, पूरी अथॉरिटी है, कौन रोकता है कि किसने करप्शन किया और उसको जांच नहीं की जाए। लेकिन आप जो न्यूज बनाना चाहते हैं, जो गैलरीज को एड्रेस करना चाहते हैं, वो जायज नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी से मिलिए, बैठिए, बात करिए, जिसकी जांच करानी करवाइए, लेकिन जिस तर्ज पे जो आपकी मंशा है, वो जो मंशा है, मंशा ठीक नहीं है। Please take good seats. आप कंप्लीट करिए, आपका टाइम खत्म होने वाला है। I will give you 2 minutes more. नहीं, कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट होने दो, इसको कंप्लीट करने दो। Let him complete his speech within 2 minutes. करिए जल्दी।
आप बैठो एक मिनट, बैठो ना एक मिनट। आप बैठे बैठे आप। आपको टाइम मिलेगा, अपना टाइम मिलेगा आपको, आप तकसीम रखिए, आप तकसीम रखिए ना, आप तकसीम रखिए। नहीं आपको नहीं, इसको टाइम मिला है। आपको भी जब टाइम मिलेगा आप अपनी जगह पर बोले। शहरी कैसे ना बोझ तकसीम रखिए। जनाब, आई विल कंटिन्यू मैं जो कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो मिसडीड्स, जो हमारे मिसडीड्स है, जो हमारे रेवेन्यू को जो किस तरह ड्रेन किया गया। हमारे पास स्टेट एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, स्टेट के हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, जिसमें हमारे जो इमरजेंसी लैंडिंग होती थी, किसी जगह इमरजेंसी चीज़ थे, वो हमारे हेलीकॉप्टर्स थे। लेकिन पिछले 5 साल में उनको धूप में रखा गया, इनको काम में नहीं लाया गया, क्योंकि वो स्टेट के थे। और हुआ क्या, जो जवाब हमें आता है, हमारे पास पायलट नहीं था। ये जवाब हमें आता है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू के पायलट ही नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर उसी की वजह से जो चार्टर फ्लाइट्स हमें करनी पड़ी, हमारे चार्टर फ्लाइट्स लानी पड़ी, क्योंकि हमारे पास पायलट्स नहीं था। ये कितनी ग्रेव वायलेंस है कि पायलट जम्मू कश्मीर में हमारे पास अपने हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, हमारे पास पायलट नहीं था, इसलिए हमने चार्टर फ्लाइट्स लाने पड़े। तो ये चार्टर फ्लाइट्स किसके हैं, कहां से आए, किसका रेवेन्यू है? ये शुपियान के नाम पे। नंबर 1। नंबर 2, तीसरी बात एक है, हमारे पास प्रॉपर्टीज हमने मांगी थी, प्रॉपर्टी का लिस्ट सबने मांगा। जो अशोका रोड का प्रॉपर्टी है, उसका लिस्ट में कोई जिक्र ही नहीं है। अगर वो हमारी नहीं है, अगर लिस्ट में जिक्र नहीं है, तो जो हम रेवेन्यू दिखाते हैं, उनको खर्चा करते हैं, उन पर मेंटेनेंस करते हैं, वो फिर किस पे हम करते हैं? अगर हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो यह एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, हमने उस पर खर्चा किया करोड़ों रुपए। जब प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं, तो खर्चा किस चीज पे है? यह ऐसी ग्रास वायलेशन है कि जो आपके माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, कमेटी बनाए और इसमें देखे हमारे कितने पैसे किस तरह ट्रेन होते हैं, किस तरह एडवर्टाइज किया जाता था दिल्ली से। सब कुछ ठीक है, हमारा एक आज ये कोई कन्वेंशन है, आज ये कोई कन्वेंशन है, हमारी माँ बहनों को इस्तेमाल किया जाता था, उनके वो डांस दिखाए जाते थे। लोग तो कश्मीर के थे नहीं, बाहर के लड़के आते थे, पर हमारे जो तहजीबी जो हमारा इस्तेसाल किया गया, वो नहीं होना चाहिए, और उसकी तरह आपको ध्यान देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि तीसरी बात, इनको मिर्ची लगती है, ये तो इनको पता है, इनको मिर्ची लगेगी। इनको क्या, हमने स्टेट, अगर हम स्टेट की बात करें, इनको भी रेवेन्यू अगर हमारा ड्रेन होता, इनको भी फायदा है। ये क्यों उठते हैं इस चीज पे, ये करते हैं, इनको भी इस पे पार्ट होना चाहिए कि हमारी जो रेवेन्यू की। अच्छा, ये चीजें योर ऑनर, ये चीजें देखने के काबिल। और सबसे ज़्यादा पे मेरा अपना एक इशू है शुपियान का। हमारा सर टाउन प्लान के हिसाब से हमारा कहा जाता है कि हम आपको कोई इसके लिए हमें कोई देखना है। और बिजली के बारे में जनाब 2-3 बातें थी, चले बस टाइम नहीं है, आप टाइम नहीं रखिए, आप प्रश्न रखिए। ग्रेव इशू है सर, एक ग्रेव इशू है, एक अहम इशू है। पूरा हाउस खड़ा हुआ है सर, पूरा हाउस इसके लिए खड़ा है। एक ग्रेव इशू है, मुझे लगता है पूरे स्टेट की जिक्र है इसमें। स्टेट एक्सचेकर का पैसा गया है, जिस पैसों से हम लोगों का पैसा गया है सर। अगर पूरा हाउस खड़ा है कि इस पे हाउस कमेटी है, मुझे नहीं लगता है सर इसमें कोई अपोज करना चाहिए। वो पैसा किसके लिए और हैरानी की बात है, ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं सर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चलेगा किसके लिए वो पैसा। स्पीकर सर, गवर्नमेंट पूरी मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पूरी अपनी मेजॉरिटी है, और मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री जी हैं, इनको लगता है कि इनके डिपार्टमेंट के अंदर कुछ हुआ है तो इनको पूरी अथॉरिटी कौन रोकता है? लेकिन इस तरीके से गैलरीज को एड्रेस करना और किस मंशा से कहना, वो इस हाउस में नहीं चलेगा। उनके पास पूरी अथॉरिटी है, किसी ने कोई गड़बड़ की है, कोई अथॉरिटी है, कर सकते हैं उसकी जांच। लेकिन आप जो गैलरीज को एड्रेस कर रहे हैं, वो नहीं चलने देंगे हम। जिस मकसद से जो आपके माइंड में चल रहा है, हम समझते हैं इस बात को। मंत्री के पास पूरी अथॉरिटी है, सरकार के पास पूरी अथॉरिटी, कराइए जांच। हम तो कहते हैं 2008 के बाद की जांच कराइए, 2008 के बाद की जांच कराइए। अब 2009 एक सेकंड
सर प्लीज पवन जी इसको बोलें। सर, जो ये हाउस है आपका भी सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन, बात सुनो पहले। कॉन्स्टिट्यूशन सर कॉन्स्टिट्यूशन और बिजनेस रूल, इस हाउस का मैंडेट जो है, बात सुनो पहले, इस हाउस का जो मैंडेट है वो सिर्फ दो चीजों पे है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, besides the conduct of house is for two purposes, management of finances and to maintain essence of the constitution, उसमें लॉ मेकिंग आती है। ये इशू जो आया, दिस इज अबाउट पब्लिक मनी, यूज एंड मिसयूज is the primary job of this house, once some honorable member, if it is an accusation, that is to be disproved. If it is something very right, that's to be appreciated. If this house doesn't do this much minimum, what is the use? आप भी देखो, हम भी देखें, हम किसी के खिलाफ इल्जाम तराशी थोड़ी कर रहे हैं, तो टू assess accurately and honestly the use of public money, वो हमारे किसी के खिलाफ भी हो, ऑनरेबल मेंबर के खिलाफ हो, मिनिस्टर के खिलाफ हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो, I hope that for sanctity and integrity of this house, each and every member in his own obligation will appreciate forming a house committee. Sir, my humble submission is, if they have got some proof, they should substantiate it with a proof. They should not come with wild allegation. No. Let me speak. We are not averse to audit. They can go in for audit. CM is sitting over here. That CM can go and can audit the things. Go. बैठिए, आप अपनी जगह बैठिए। बात करो। जम्मू कश्मीर, अरे भाई, जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी में पूरी दुनिया में माना जाता है सर। अगर साहब के गेस्ट आए या बाकी के गेस्ट आए सर, क्या उसमें हुआ सर? उस पर हाउस कमेटी मुझे लगता है ठीक नहीं है सर। हाउस कमेटी अगर बनाई है सर, जो कल रईस साहब ने कहा इंडस्ट्रीज में जो बाहर के लोगों को कम से कम 28,000 करोड़ रुपया जो गुमना हुआ सर, उस पर बनाई है। मेहमान नवाजी में जम्मू कश्मीर माना जाता है। अगर कोई आया अली साहब का करता है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है।
व्यवस्थित हम डिमांड्स पर ग्रांट्स पर बहस करेंगे। एक नंबर नहीं, आप सुनो ना मेरी बात, मैं सुनिए आपकी बात तो आपने सुनी डिटेल में, आपने डिटेल में बात सुनी आप तस्वीर रखें पुलिस साहब। अब यहाँ पर डिमांड्स के दौरान कुछ बातें आ गई, इससे पहले भी आ गई, इससे भी कुछ रेज की बातें, इससे पहले भी कुछ बातें आई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जिनकी ग्रांट्स हैं इस वक्त जो जेर बहस हैं, आपकी ग्रांट्स का वो जवाब दे देंगे जरूरी उस दौरान। और ये जो आपके कंसर्न्स हैं जो आपने दिखाए या इधर से आए या इधर से आए, जिस ऑनरेबल मेंबर ने अपने कंसर्न दिखाए, उन कंसर्न को मुझे पूरी उम्मीद है कि एड्रेस किया जाएगा। आप इधर बेताब क्यों हैं? आप तशरीफ रखें, बहस को जारी रहने दें। आप बहुत से मेंबर अभी बोलना चाहते हैं और मैं टाइम देना चाहता हूं सबको, टाइम आप दे दें। और बीच में सिर्फ हमें आधे घंटे का लेना है, रिसर्च लेना है, मतलब गैप लेना है 1:30 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद फिर बहस जारी रहेगी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 3-3:30 बजे जवाब दे देंगे बहस का। मेहरबानी करके आप पूर्ण एटमॉस्फेयर में यहाँ पर बहस कीजिए, अपनी बात रखिए। यहाँ पर बातें हुई वो सुनी सबने, और भी होंगी वो भी सुनेंगे, और सब बातों को आपको जवाब मिलेगा। अब बोलिए, इसको क्या कहते हैं, अपने बलदेव शर्मा जी सबसे पहले तो मैं श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से विधायक हूँ। एक सबसे बड़ी बात जो है कि देखने में बड़ी छोटी सी विधानसभा लगती है, मगर मुझे इस बात का फख्र है कि मैं जिस विधानसभा से हूँ वहाँ 1 करोड़ यात्री, 1 करोड़ रिलीज यात्री वहाँ पे आता है। और मैं अगर कहूँ तो टाइम छोटा होने की वजह से मैं यात्री की बात यहाँ पे विधानसभा की अपनी बात रखना चाहता हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ग्रांट्स है, मैं सबसे पहले तो जीएम साहब को कहना चाहता हूँ कि ये श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 25 किलोमीटर के दायरे में है, इसको लिखकर फ्री कर दे। इसमें एक ठेका है शराब का, एक ठेका शराब का है, उसको आप हटा दें। ठेके को हटा के 2-4 किलोमीटर आगे ले जाएंगे तो ये मेरी बेस कैंप जो माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये लिखकर फ्री हो जाएगी। मेरा और एक निवेदन है, जब ये माता वैष्णो देवी शायद एक्ट बना, सारी फैसिलिटीज के लिए माता वैष्णो देवी एक्ट में एक चीज मिसिंग है। इसमें ये बेस कैंप कटरा है, इसको बेस कैंप का दर्जा नहीं दिया गया। मैंने पहले भी एक दिन बोला था कि ये बेस कैंप का कटरा को दर्जा देना चाहिए। बेस कैंप देने से होगा क्या? बेस कैंप देने से यह होगा कि 1 करोड़ यात्री जो दर्शन के लिए आ रहा है, उसकी बिजली के 24 घंटे मिले, ये सरकार को करना पड़ेगा। वहां पे पानी जो है, नल का जल जो हम कह रहे हैं 24 घंटे और बढ़िया पानी मिले, ये सारी चीजें उस पर आएंगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आईएमएस का टेंडर हो गया, 800 करोड़ रुपया, 560 करोड़ रुपया टेंडर था, उसका फर्स्ट फेज का टेंडर हो गया। सीएम साहब, मैं आपकी इंटरव्यू इस बात के लिए चाहता हूं कि आपके पास हाउसिंग है। टेंडर होने के बाद जो पहला फेज था लोअर 1 का वो टेंडर हो गया, और उसको अलाट करने के लिए हाउसिंग की तरफ से एनओसी चाहिए। वो एनओसी के लिए जब तक एनओसी नहीं होगा उसी के साथ एक एनओसी जो चाहिए वो हाउसिंग के अलावा एक डेटी में रखना चाहूं।
तो रखना। इकबाल इन्फॉर्म की एक मीटिंग में इन्फॉर्म किया था सेंट्रल टीम ने दैट द टीम ऑफ द जूनियर हैड आल्सो विजिटेड द कटरा टाउन। To take team of the junior had also visited the Katra town to take visited the Katra town to take first and present to आप इस पे ध्यान दे दें और जो आने वाले वक्त में ये सारी चीजें वहां पे हो जाए। इसी के साथ मैं एक चीज और जोड़ूं, इंटरमॉडल स्टेशन जो हिंदुस्तान में तीसरा बन रहा है ये कटरा की कायाकल्प करेगा। ये नेशनल हाईवे मोदी जी की तरफ से, सेंट्रल सरकार की तरफ से जहां पे आ रहा है, ये कटरा की तस्वीर को बदलेगा। और मैं ये दावे से कहना चाहता हूं आने वाले वक्त में कटरा जीएनके ड्यूटी की मैं कह सकता हूं कि ये शो विंडो होगी। मैं चाहता हूं कि शो विंडो में आपका हिस्सा, सरकार का हिस्सा इसमें जरूर पड़े। हिस्सा पड़ने का तरीका यह है कि सेंट्रल सरकार रैली काउंट पे देने के लिए तैयार है। यहां से बीपीएल बनाने की जरूरत है। जो बन रहा है वो कटरा से 3 किलोमीटर पहले बन रहा है। आईएमएस बनने के बाद तीसरा आईएमएस और जिसकी लागत 1200 करोड़ रुपए की है, ये तस्वीर और तकदीर बदलेगा पूरी यूटी की। मेरा यह निवेदन है कि प्रशासन के जरिए आने वाले वक्त में आप सेकंड फेज में रोड की सेकंड फेज में आप कॉरिडोर बनाए। कॉरिडोर आईएमएस से लेके बांधल जाता है, कॉरिडोर रेलवे स्टेशन से लेके बांधल जाता है। ये इसमें एक कटरा की खूबसूरती बढ़ेगी। एक जो पुराना कस्बा है मेरा, उसको एक बल मिलने का कारोबार की दृष्टि से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट को। 4 साल पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट ने गोवर्धन पर्वत की तरह ही माता वैष्णो त्रिकुटा पर्वत के ऊपर की परिक्रमा, गोवर्धन पर्वत की तरह ही माता वैष्णो त्रिकुटा पर्वत के ऊपर की परिक्रमा का सिलसिला 108 किलोमीटर की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो इनिशिएटिव शुरू किया था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी। 2 करोड़ रुपया देकर उन्होंने भी इस परिक्रमा में हिस्सा लिया है। आने वाले वक्त में टूरिज्म डिपार्टमेंट इस परिक्रमा रूट को 108 किलोमीटर को 108 किलोमीटर की परिक्रमा के रूप से मेरे मां की वहां पे तकदीर बदलेगी। मेरा ये निवेदन है। इसकी तरह से बस 2 मिनट में मैं संग करूंगा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन नजी जबर पैदा। इन आबनों के पांव से घबरा गया था मैं, दिल खुश हुआ राह को पुरखार देखकर। फिर मैं जो हमारा ऑनरेबल एमएलए मुजफ्फर खान साहब ने ये बात बोली कि रजौरी पुंछ के साथ हमेशा वो सलूक नहीं हुआ जो होना चाहिए था, खासकर टूरिज्म के लिए। सर इतना स्कोप है हमारे यहाँ रजौरी पुंछ के अंदर कि जिसको अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारी स्टेट की शान है, इंशाल्लाह ऐसा चीफ मिनिस्टर ना इससे पहले था ना आएगा, ये हकीकत। इसलिए हमने बड़ी बड़ी पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में चले गए। सर मेरे वहाँ 7 लेक्स हैं जो सिपाहियों के साथ था। प्लीज मैं आपके बारे में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ सर। मसला ये है कि मेरे वहाँ 7 लेक्स हैं जिनको अगर
पीर की गली से मैं यहाँ पंजाब से कश्मीर की तरफ जा रही है, उसमें ग्रिड स्टेशन हमारा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त की थी, उन्होंने एक उसमें ग्रिड स्टेशन हमारा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त की थी, उन्होंने एक ग्रिड स्टेशन मंजूर किया था थना मंडी के लिए था। तो सर अगर मैं चाहता हूँ कि वो हमारा ग्रिड स्टेशन वहाँ हमें थना मंडी के अंदर मिलना चाहिए। दूसरे सर वहाँ हमारा एक है परनई प्रोजेक्ट, सर जो आपने इनागोरेट किया था चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसमें फंडिंग का इशू है और वहाँ बाहर के लोगों को लगाया गया है, इसको भी देखने की जरूरत है। सर दूसरे सर एक मेरा बहुत जरूरी इशू है जो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से चाहूँगा कि पिछले दिनों वहाँ एक मेरा ही इसका गाँव का लड़का वो बिजली के साथ उसको करंट लगी और वो इस वक्त उसके दोनों बाजू कट गए। सर वो नहायत ही गरीब है, उसकी फाइल जो है वो कंपनसेशन के लिए यहाँ आई हुई है, या एमडी साहब को भी पता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसको कंपनसेशन दिया जाए या उसके बेटे को नौकरी दी जाए। सर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में वो चल रहा है, इसलिए सर मुझे ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक करने की जरूरत है। बाकी सर स्टाफ की बहुत कमी है, जो फील्ड स्टाफ है, जो हमारे डेली वेजर है, बार बार यहाँ कहा जाता है, तो हमें यकीन है इंशाल्लाह की कमेटी बनाई गई है, उसके अंदर देखने की जरूरत है। सर बाकी जीएडी डिपार्टमेंट जो है जिसमें SRO 33 के केसेस काफ़ी यानी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा जितना जल्दी हो सके उनको निकाला जाए। सर दूसरे यहाँ जेके ये प्रोविडेंट फंड में कुछ हमारे मुलाजमों को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रहेंगे या स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। उनमें से 62 मुलाजिम जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चले गए, उसमें 15 मुलाजिम जो थे उनको JNK हमारी यहाँ की स्टेट है उन्होंने ले लिया। उसमें 3 मुलाजिम जो JKPSC से थे उनको भी इसके अंदर रखना चाहिए था, पिछले 1 साल से उनकी फाइल पड़ी हुई है सर, उसको भी देखने की जरूरत है। सर दूसरे असेंबली के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं सर, इनको पहले वो दरबार मूव था वो भी नहीं है, इसलिए इनको भी जो कुछ न कुछ इनका भी ख्याल रखा जाए। सर दूसरे यहाँ लेवल MLA साहब कह रहे थे कि भाई क्या इस ST वालों को भी प्रमोशन चाहिए कि नहीं, ये बात नहीं है, हमारी प्रमोशन होनी चाहिए। आप चूंकि पिछले 15 साल से नहीं हो रही है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसके अंदर ये बात की। सर दूसरे सबसे ज्यादा जो जरूरी है हमारा CD फंड, इसको इन्हेंस करने की जरूरत है। अब ये सुना गया कि 3 महीने के लिए ही MLA को जो काम आपने वो इस तरह से करने हैं कि देखने में 3 महीने आप ऐलान दो, बाकी के 9 महीने के हमने सो जाना है। सर ऐसा नहीं है, हमें ये इमरजेंसी फंड चाहिए। हम किसी भी जगह कंस्टिट्यूंसी के अंदर जाएंगे तो ये तमाम होल फोर्स का कंसर्न ऑनरेबल CM साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो है ये हमारा हर महीने के अंदर जहाँ हम जाएं ये होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन अल्फाज के साथ में बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिलहाल अकबर रोड साहब मेरी बात सुनिए, ऑनरेबल मेरी बात गौर से सुनिए, टाइम बहुत कम है, ऑनरेबल मेंबर्स बोलना चाहते हैं कि ये टाटा ब्रांच है, सब नहीं बोल सकेंगे, थोड़ा लॉजिक है, इसलिए जो भी बोल सकेंगे 5 मिनट में टाइम देंगे। वो फिर द पॉइंट जो आ गया वो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, 2 मिनट जो आपके रह गया कॉन्फ्रेंस का पॉइंट, ताकि और CM नोट करेंगे, इनका स्टाफ वगैरह जो है सेक्रेटरीज है वो नोट करेंगे। सर नोट कीजिए, 2 ही मिनट क्या जरूरत है कॉन्फ्रेंस की, कोई भी क्या नहीं। सर बेसिकली आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल हैं उसमें भी सुझाव होगा। सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारा जो म्युनिसिपल कोड बना था वो 1968 में बना था, म्युनिसिपल कोड सुंबल, उसको आज तक अपग्रेड नहीं किया गया, उसको आज तक अपग्रेड नहीं किया गया। When डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा वाज फार्वर्ड आउट तो वहां पे ऑलरेडी म्युनिसिपल कोड था, उसको डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का भी वो कोड मिला, CGM का भी कोड मिला, म्युनिसिपल था ही वहां पे, इसको अपग्रेड किया गया। सर क्या हुआ, वो जो उनको डिस्ट्रिक्ट मिला वो तो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा वालों को मुफ्ती साहब की देन है, तो हम चाहते थे ये सेंट्रली लोकेटेड प्लेस कहीं मानसबल में हो, लेकिन हम कमजोर थे, तब हमारी हुकूमत नहीं थी, तब तो मुफ्ती साहब थे, तो उसने 12 जबरदस्ती लेकर वो बांडीपुरा चले गए, वो उस डिस्ट्रिक्ट को लेकर उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बांडीपुरा में बना, और तब से लेकर आज तक जितने भी वहां ऑफिसर्स बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो तो नेचुरली बांडीपुरा में बैठेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, तो एक सेक्शन हुआ सर एडिशनल सेशन जज कोड,
ये सेक्शन हुआ तो हमारे जो बाहर मेंबर्स है वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हमारी इसमें मदद कीजिए कि जो एडिशनल सेशन जज का कोर्ट है इसको आप हमारी मदद की, इसमें हमारी मदद कीजिए, इसको एस्टैब्लिश करेंगे कहाँ? सुंबल में तो है नहीं। अब सुंबल में क्यों करना है एस्टैब्लिश? देयर आर रीजंस फॉर इट। वन, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है सोनावारी का इन टर्म्स ऑफ द केसेस वो 74% है सर। 74% वाले केसेस जो बांडीपुरा में है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर, वो कहां से आते हैं? सोनावारी से आते हैं। और जो डिस्टेंस है सुंबल से बांडीपुरा तक वो तकरीबन 40 किलोमीटर है। सो लिटिगेंट भी सफर करता है और हमारे अहमदुल्ला साहब भी सफर करते हैं। और हमारा जो बेस्ट सर, थोड़े से टवल चाहूंगा वजह ही नहीं है तो सर, मैं चाहता हूं कि वहां जो बांडीपुरा में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी हैं, वहां पे एडिशनल भी हैं, वहां पे मुंसिफ भी हैं, वहां पे सीजीएम साहब भी हैं। तो जो एडिशनल सेशन जज का कोर्ट जो है अगर उसको एस्टैब्लिश किया जाए यहाँ सुंबल में बेहतर रहेगा सर। वहां अब हमारे पास जगह भी है, कोर्ट बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है जहां पे मुंसिफ बैठता है और 2-3 कमरे खाली वहां पे हैं। तो हमारे यहाँ जगह भी है सर, इसको शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो सर ये मेरा मुतालबा रहेगा, अगर इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब डायरेक्टली इंटरव्यू करेंगे तो ये मेरा जो मसला है कॉन्स्टिट्यूंसी का हल होगा सर। और दूसरी बात है सर, मैं आऊंगा ट्राइबल अफेयर्स पे। सर कुछ दिनों पहले मेरे पास आए थे, एक इलाका है हमारा, तो वहां से कुछ बंदे आए थे, उन्होंने कहा कि सब ट्राइबल जो है उनको एक्सक्लूड किया गया है, सब कास्ट को। उसमें मातवी है, उसमें एक और कास्ट है, तो उन्होंने कहा कि हमको एक्सक्लूड किया गया। हम ट्राइबल सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे तहसीलदार के यहाँ, तो तहसीलदार साहब ने कहा कि आपको एक्सक्लूड किया गया है। तो उनकी जो फाइल है वो शायद वो प्रोसेस हो रही है, दैट हैज बीन इनिशिएटेड, एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड एंड फाइल हैज बीन मूव्ड सर, नोट हैज बीन मूव्ड सर, सो दैट्स इन द फाइनल स्टेज। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर वो उस फाइल को थोड़ा एक्सपर्टाइज करके, उसी प्रोसेस को एक्सपर्टाइज करके, उसको फाइनलाइज करके ये मसला भी हल हो सकता है सर। तो दूसरी बात ये है कि सबसे जो हमारे यहाँ वैली में जो बहरान है वो है फीस को लेके, बिजली फीस को लेके सर। सारे कहते हैं कि किसी को सख्त बनने की है नहीं सर। सारे खासकर इसमें जो मेरे पास जो आए हैं वो कैंसर पेशेंट्स हैं। उन कैंसर पेशेंट्स को जो जूझ रही है वो फैमिलीज, वो सारा जो इनका एक्सपेंस होता है वो उसके ट्रीटमेंट पे होता है, उस फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट पे होता है। दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू लिक्विडेट दैट फीस। सर मैं पहुंचा चाहूंगा सर, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड सर। सुन रहा हूं सर, अगर आप इसीलिए सर मसला ये है, कई फैमिलीज ऐसी है जिनके मेंबर जो कैंसर पेशेंट्स हैं जो जूझ रहे हैं इस मसले से सर, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एमनेस्टी हो सर, वो इलाज कराएं उनका, जो कैंसर पेशेंट्स उनके घर में है, या वो बिजली फीस भरेगा। कुछ कैंसर पेशेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास आए हैं, उनकी बिजली तहसीली लाइन जो है डिस्कनेक्ट की गई है। एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है सर। मैं चाहता हूं ठीक है सब तो भरना है बिजली फीस, मगर कैंसर पेशेंट्स के लिए जो इसको जो पैसे नहीं मिल रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसकी क्लाइंट काट दी जाती है, नहीं जी आपके पैसे नहीं भरे हैं, दवाई के लिए उसको पैसे चाहिए। तो ऐसे मेरे पास ये आते हैं, तो सर मेहरबानी करके इसके जरा चीफ मिनिस्टर साहब हमारे गौर करेंगे। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट पे है आएंगे सर। तो हमारे यहाँ जो पहले वो हमारे एरिया में आता था मानसबल, दैट इज नॉट नाउ द पार्ट ऑफ दैट सोनावारी, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गांधरबल नाउ। तो वहां पे जो टूरिज्म का है बड़ा है, वहां पे अगर उसको एक्सप्लोर और किया जाए तो बात सच्चे, वैसे तो गांधरबल में आता है। दूसरी बात है वो वनर का, वर्ल्ड फेमस लेक है, एशिया सेकंड लार्जेस्ट लेक है वहां सर। मैं चाहता हूं कि हर कोई स्कीम जो बॉलर के लिए बहुत पैसा है सर, बहुत पैसा आ भी रहा है सर, लेकिन जो बॉलर के इर्द गिर्द जो इलाके रहते हैं, बैंक्स पे रहते हैं सर, मैं चाहता हूं कि वो इन स्कीमों से मुस्तफीद हो।
डिमोलिकेशन चाहते हो आप? नहीं नॉट डिमार्केशन, आई डोंट वांट डिमार्केशन। मैं चाहता हूं कि उनको बिल्डअप मिले। हम कहते हैं कि इसको ब्यूटीफुल बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है। ब्यूटिफिकेशन के लिए हमें बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनके लिए अगर वो मतलब स्कीम कुछ हो, उसमें स्कीम्स आते हैं जैसे ये सोलर लाइट्स उनके लिए हैं, वॉशरूम्स हैं, टाइल पार्क्स हैं। अगर ये पैसा जो स्कीम्स के तहत आता है अगर वो गांव को भी मिल जाए जहां आप वर्ल्ड को ब्यूटिफाई करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वहां वो भी होगा। दूसरी बात है टूरिज्म के लिए एक और क्वेश्चन है सर, ये है कुछ पोस्ट टूरिज्म ऑफिसर पोस्ट कितनी दीजिए? खालिया पड़ी है पोस्ट के बारे में कभी बात हुआ? रिवर बोर्ड हम बोले मेरे साथ बड़ी लान साहब का सब दिन पर हमेशा मेरे साथ नायन साहब जो अब तक खुली है सर, अभी तो 5 मिनट लिख के दीजिए।